पिछले सत्र में हमने ब्रह्मसूत्र अनुभाष्य के द्वितीय अध्याय का अध्ययन संपन्न करने के बाद उसके पुनरावर्तन का क्रम प्रारंभ किया था। वो भी पिछले सेशन में संपन्न हो गया, इसलिए अब आगे तृतीय अध्याय का प्रारंभ आज से हम करने जा रहे हैं। ब्रह्मसूत्र का जो प्रथमा अध्याय है वो उपनिषदों के जो ब्रह्म निरूपक वाक्य हैं उनमें परस्पर जहां भी हमें संदिग्ध वाक्य प्रतीत होते हैं उनका तात्पर्य अर्थ स्पष्ट करते हुए जितने भी वाक्य हैं वो कैसे ब्रह्म में समन्वित होते हैं, इस प्रक्रिया को समझाने के लिए समन्वय अध्याय के रूप में प्रथमाध्याय को कहा जाता है। और साथ साथ में वो प्रमाण अध्याय भी है, जहां से हम इस बात को सिद्ध करते हैं कि किस प्रकार वेद वाक्य जो हैं वो केवल ब्रह्म निरूपक होने के कारण प्रमाण रूप हैं। इसलिए वहां जितने भी वेद हैं, वेदादि वाक्य हैं, वे सभी ब्रह्म तत्व का ही प्रतिपादन करने के लिए प्रवृत्त हुए हैं, ऐसा बताते हुए उन सभी वेद वाक्यों की एक वाक्यता का निर्धारण करना ये प्रथमाध्याय का मूल विषय है, जिस वजह से हम उसे प्रमाण प्रकरण और समन्वयाध्याय दोनों ही रूप से उसे हमने देखा। उसके बाद जो द्वितीय अध्याय है उसमें परस्पर वचन जितने भी हैं वो ब्रह्म का निरूपण करते हैं, ऐसा हम टाइटल प्रथमाध्याय से दे देते हैं। परंतु जब हम श्रुति वाक्यों को देखते हैं तब वहां हमें अन्य अन्य तत्वों का भी निरूपण किया गया हो ऐसा प्रतीत होता है, जिससे ये शंका उपस्थित होती है कि उन वाक्यों का तात्पर्य ब्रह्म का निरूपण करने में है या उन नामशः उल्लिखित पदार्थों का निरूपण करने में है, जिस वजह से फिर से ये शंका उपस्थित होती है, जिसका निर्णय करने के लिए द्वितीय अध्याय को हम प्रमेय प्रकरण अथवा अविरोधाध्याय दोनों ही नाम से उसे हम जानते हैं, जिससे श्रुति के अंदर निरूपित जो तत्व है वो केवल ब्रह्म तत्व है, ब्रह्म ही उसका प्रमेय है। और ब्रह्म प्रमेय रूप होने के साथ साथ जो तत्व है वो अविरुद्ध तत्व है, अर्थात कि कोई भी श्रुति वाक्य ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य किसी तत्व का निरूपण नहीं करता है। ये सिद्धांत भी द्वितीय अध्याय के अंदर स्थापित हुआ, जिसका अवलोकन हम दो बार, एक अध्ययन क्रम में और दूसरा पुनरावर्तन के क्रम के अंदर कर चुके हैं। अब आगे जो तृतीय अध्याय है उसका मुख्य विषय ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करने के लिए जब हम श्रुति वचनों को देखते हैं, अर्थात कि हम जिस प्रकार से श्रुतियों को पढ़ते हैं या उसे रेफर करते हैं उस प्रक्रिया से नहीं, परंतु जो व्यक्ति अपने गुरु के पास बैठकर ब्रह्मचर्य आश्रम के अंदर वेदाध्ययन करते हुए ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करता है, उस अवस्था में ब्रह्म का जो ज्ञान है उसकी प्राप्ति करने के लिए कौन अधिकारी है, किसकी उसमें योग्यता है, उसके अंतरंग और बहिरंग साधन क्या हैं, और उनमें से कौन से साधनों को हम मुख्य ब्रह्म ज्ञान के साधनों के रूप में एक्सेप्ट करेंगे और किन्हें हम अवांतर अंगों के रूप में एक्सेप्ट करेंगे, इस विषय का विचार करने के लिए यहाँ से तृतीय अध्याय प्रारंभ होता है, जिसे साधनाध्याय कहा गया है। तो साधनाध्याय जो है उसका मूल विषय ये है कि जो ब्रह्मचर्य आश्रम के अंदर जब व्यक्ति अपने गुरु के पास जाता है तो ब्रह्मचर्य का मतलब होता है जो ब्रह्म में चरण करता है, अर्थात कि ब्रह्म के स्वरूप को जानने के लिए ब्रह्म तत्व में चरण करना, अर्थात चलना, गमन करना, प्रवेश करना। तो उस ब्रह्मचर्य के अंदर जो व्यक्ति ब्रह्म में चरण करना चाहता है, ऐसा व्यक्ति यदि हीनाधिकारी है अथवा मध्यमाधिकारी है तो वो उत्तमाधिकारी श्रोता बनने के लिए किन किन साधनों से संपन्न होना चाहिए या उसे कितनी योग्यता से संपन्न होना चाहिए, जिससे जब वो ब्रह्म का श्रवण करता है, श्रुति वाक्यों का श्रवण करता है, तो उसे ब्रह्म के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त हो सके। अर्थात कि पढ़ने के बाद भी समझ आना चाहिए या गुरु के वाक्यों का
श्रवण करने के बाद वो ज्ञान हमारे अंदर स्थिर होना चाहिए। तो उस प्रयोजन से जो अधिकारी है उसके लिए निर्धारित जिन आध्यात्मिक साधनों का वर्णन शास्त्र के अंदर किया गया है वो साधन क्या है, और उन साधनों के अंदर भी मुख्य साधन क्या है और अवान्तर साधन क्या है, इनका निर्धारण करने के लिए तृतीय अध्याय जो है वो यहाँ आ रहा है। और श्रुति के जो बहुत से वाक्य हैं जहाँ ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के लिए विविध साधनों का वर्णन किया गया है, उन वाक्यों में जिन साधनों का वर्णन किया गया है वो किस प्रयोजन से किया गया है उसका विचार इस अध्याय के अंतर्गत यहाँ आगे किया जाएगा। अगर इसका हम सिंहावलोकन करें, केवल आप लोगों को उसका परिचय हो जाए उस हेतु से कि कैसे ये सब्जेक्ट यहाँ डेवलप होने वाला है, तो तृतीय अध्याय का जो सबसे पहला प्रथम पाद है उसमें अधिकारी के स्टैंडर्ड्स बताए गए हैं कि कौन उत्तमाधिकारी होता है, कौन मध्यमाधिकारी होता है और कौन हीनाधिकारी होता है। उनकी कोटियों का जब निर्धारण हो जाता है तब ऐसा जो अधिकारी है उसे किस प्रकार वो शरीर प्राप्त करता है उसकी प्रक्रिया का वर्णन किया गया है कि वो कैसे देह प्राप्त करेगा, अर्थात किस प्रकार से उसका जन्म होगा, किस प्रकार के देह को वो प्राप्त करेगा उसकी योग्यता के हिसाब से, उसका वर्णन सबसे प्रथम पाद के अंदर किया गया है। फिर द्वितीय पाद जो है उसके अंदर जितने भी जीव हैं उनकी स्वरूप दृष्टि की प्रक्रिया से मुक्ति लाभ प्राप्त करने की योग्यता का विचार किया गया है कि उन्हें अब ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद अब ब्रह्म प्राप्ति के जो, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान जो है उससे तो ब्रह्म का केवल परोक्ष बोध होता है, परंतु अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान की सिद्धि के लिए किन साधनों का अनुसरण करना चाहिए उसका निरूपण जो है वो फिर आगे द्वितीय पाद के अंदर किया गया है। वही बात जो है फिर तृतीय पाद के अंदर ब्रह्म का साक्षात्कार करने के लिए जिन जिन उपासना रूप साधनों का वर्णन श्रुतियों में किया गया है उस पर विचार तृतीय पाद के अंदर कर रहे हैं। और जब उपासना है उससे उपासना करने पर ब्रह्म को हम धारण कर पाते हैं, और ब्रह्म को धारण करने के बाद हमारे मन में जो ब्रह्म का जीवन मुक्ति की अवस्था में मानस प्रत्यक्ष शब्द का जो प्रयोग किया जाता है कि क्योंकि ब्रह्म का जो प्रत्यक्ष है वो संभव नहीं है निराकार होने के कारण, तो ब्रह्मानुभूति किस प्रकार से होती है उस मानस प्रत्यक्ष की प्रक्रिया का जो विचार है वो बताया गया है तृतीय पाद के अंदर। और उसके बाद फिर तृतीय पाद के अंदर महाप्रभु जी के सिद्धांत पक्ष से अगर हम देखें तो ज्ञान और भक्ति को अंतरंग साधनों के रूप में महाप्रभु जी सिद्ध कर रहे हैं और कर्म को बहिरंग साधन के रूप में श्री महाप्रभु जी ने एक्सेप्ट किया है। और फिर चतुर्थ पाद के अंदर जाके और वेद का पूर्व कांड और उत्तर कांड दोनों ही, क्योंकि श्री शंकराचार्य जी पुनः यहाँ मुख्य पूर्व पक्षी हैं, जिससे क्योंकि उन्होंने भक्ति और कर्म दोनों को ही अवान्तर साधनों के रूप में एक्सेप्ट किया है और केवल ज्ञान को प्राथमिक साधन के रूप में ब्रह्म ज्ञान की सिद्धि के लिए वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसलिए वहां महाप्रभु जी ने उन्हें काउंटर किया, जिस वजह से कर्म का रोल ब्रह्म ज्ञान की सिद्धि के अंदर कितना है और कितना नहीं ये प्रश्न उपस्थित होता है, जिसके कारण पुनः चतुर्थ पाद के अंदर महाप्रभु जी इस पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं कि कर्म का निरूपण करने वाला पूर्व कांड और ज्ञान का वर्णन करने वाला उत्तर कांड और उपासना का निरूपण करने वाले दोनों ही कांड जो हैं ये सभी मिलकर एक शास्त्र रूपता है इनकी, इसलिए उनके अंदर कर्म का निरूपण करने वाला जो प्रथम कांड है उसकी अवान्तर उपयोगिता है ऐसा कह के और उसे अर्थवाद के रूप में सिद्ध किया नहीं जा सकता है। ये बात बताते हुए महाप्रभु जी ने चतुर्थ पाद के अंदर पूर्व और उत्तर कांड दोनों मिलकर एक शास्त्रता को प्राप्त करते हैं, इस डिस्कशन को इनिशिएट किया है। इसलिए ज्ञान जो है वो कर्मांग भूत नहीं है, फिर भी ज्ञान के अंदर कर्म सर्वथा अपेक्षित है, ये बताते हुए महाप्रभु जी ने ज्ञान कर्म त्याग पूर्वक ज्ञान सिद्धि से ब्रह्म साक्षात्कार की प्रक्रिया का जो स्वीकार श्री शंकराचार्य जी करते हैं उस बात को श्री महाप्रभु जी ने वहां काउंटर किया है, क्योंकि शंकराचार्य जी के लिए कर्म त्याग जो है वो ब्रह्म साक्षात्कार की प्रथम आवश्यकता है। तो महाप्रभु जी ने चतुर्थ पाद के अंदर जाके इस बात को
रिजॉल्व किया है कि ज्ञान सिद्धि जो है वो कर्म की अपेक्षा रखती है, कर्म को प्रिसपोज करती है। इसलिए कर्म त्याग पूर्वक ज्ञान सिद्धि ही ब्रह्म साक्षात्कार में साधन रूप है, ऐसा कहना उचित नहीं है। ये कहते हुए महाप्रभु जी ने तृतीयाध्याय को जो है वो संपन्न किया है। तो ये ओवरऑल तृतीयाध्याय का सब्जेक्ट मैटर है। इसलिए ब्रह्म साक्षात्कार संबंधी मुख्य कर्म, ज्ञान और भक्ति, ये जो तीन प्रमुख साधन हैं, उनमें तरतम भाव को सोचना ये इसका प्राइमरी सब्जेक्ट है, जिसमें मीमांसकों की दृष्टि से कर्म ही प्रमुख साधन है श्री शंकराचार्य जी के सिद्धांत के हिसाब से। ज्ञान की प्रमुख साधन रूपता है, और श्री महाप्रभु जी ने पर्सनली ज्ञान और भक्ति दोनों को ही ब्रह्म ज्ञान की सिद्धि में साधन माने हैं। और कर्म जो है वो इन दोनों के लिए ग्राउंड प्रिपेयर करने वाला एक प्रमुख साधन है चित्त शुद्धि के लिए, और फिर वो ज्ञान की और भक्ति की सिद्धि करवाते हैं। ये प्रक्रिया का स्वीकार जो श्री महाप्रभु जी ने किया है, उसका पूरा विचार इस तृतीयाध्याय के अंदर किया जाएगा, चारों पादों के अंदर मिलके, जिससे इसका जो टाइटल है वो हम साधनाध्याय देते हैं, ब्रह्म प्राप्ति और ब्रह्म साक्षात्कार संबंधी साधनों का विमर्श। हाँ स्वाति बहन कहिए। राजा धन्यवाद राम। ये आपने तृतीय पाद में कौन सा विचार विषय कहा? उपासना करने पर जब ब्रह्म को धारण कर पाते हैं तब ब्रह्म का मानस प्रगटे। उसके पहले कुछ आपने कहा तो अब मैं कुछ नहीं समझ पाया। ऐसे हर पाद का अपने विषय बताए। हाँ, उससे पहले मैंने ये कहा कि तृतीय पाद में ही महाप्रभु जी इस बात को भी सिद्ध कर रहे हैं कि कर्म और ज्ञान और भक्ति ये दोनों ब्रह्म साक्षात्कार के अंतरंग साधन हैं, और कर्म जो है वो बहिरंग साधन है। हाँ जी जी प्रणाम। अब वेदांत अधिकरण माला में तृतीयाध्याय का जो उपक्रम पुरुषोत्तम जी ने किया है उसे हम पहले देख रहे हैं। तृतीयाध्यायस्य अधिकरणार्थ संग्रह। तो यहाँ से तृतीयाध्याय के अधिकरण के अर्थ का संग्रह जो है वो प्रारंभ होता है। ततः तृतीये अध्याये जघन्य मध्यमाधिकारिणां साधन संपत्तौ उपनिषदां विद्याजनकता। तो अब तीसरे अध्याय में जघन्य और मध्यम अधिकारी, क्योंकि उत्तम अधिकारी के लिए विचार की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो स्वयं ही उसे सारे साधन उपलब्ध हैं, इसलिए उसे तो श्रवण मात्र से ही ब्रह्म साक्षात्कार हो जाता है। तो उत्तमाधिकारी जो हैं उनके विषय में यहाँ केवल कंपैरेटिव हिंट दी गई है, सिद्धांत निर्णय नहीं किया गया है। तो मध्यमाधिकारी और जगन्याधिकारी ये दोनों यहाँ मुख्य विचारणीय हैं कि उन्हें ब्रह्म ज्ञान की सिद्धि के लिए किन किन साधनों का अनुसरण करना चाहिए। तो जगन्य मध्यमाधिकारिणाम साधन संपत्तौ, उन्हें जो भी प्राप्त साधन संपत्ति है ब्रह्म ज्ञान की सिद्धि के लिए, उसके लिए उपनिषदाम विद्या जनकता, तो उन्हें ये साधन संपत्ति अर्थात विद्या रूपी जो साधन संपत्ति है उसे उपनिषद उत्पन्न करते हैं, उसी से वो विद्या पैदा होती है। अन्यथा तो सतसंप्रदायेपि परोक्ष ज्ञान जनकता एव इत्यतः, वरना तो सत संप्रदाय का, क्योंकि यदि हम डायरेक्टली ब्रह्म ज्ञान के लिए अधिकारी नहीं है तो सांप्रदायिक प्रक्रिया से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया जाता है जो अनधिकारी होते हैं उनके लिए। तो जैसे हम सब लोग हैं, तो अगर ब्रह्म विद्या के अंदर हमारा साक्षात अधिकार नहीं है तो सत संप्रदाय के द्वारा परंपराया हमारा अधिकार ब्रह्म ज्ञान के अंदर होता है, परंतु उससे अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान की सिद्धि नहीं होती है, केवल परोक्ष ब्रह्म ज्ञान की सिद्धि होती है। फिर वो संप्रदाय हमें जो कोई भी साधन बताते हैं, उन साधनों का अनुसरण जो व्यक्ति जितनी योग्यता से कर सकता है उसे उस संप्रदाय के फल की प्राप्ति होती है, सीधा श्रौत फल सिद्ध नहीं होता है। उसे यहाँ कह रहे हैं कि अन्यथा तो सत संप्रदाय भी, वरना तो
सत संप्रदाय में होने के बावजूद भी परोक्ष ज्ञान जनकता एव इत्यतः, तो सत संप्रदाय में होने पर भी उसे उपनिषद में जो भी विद्या ब्रह्म विद्या का निरूपण किया गया है उसका श्रवण करने से परोक्ष ज्ञान ही उत्पन्न होता है। ये कहते हुए प्रथमे पादे, तो तृतीय अध्याय के प्रथम पाद में अधिकारिणो जन्म निर्धारः क्रियते, तो प्रथम पाद के अंदर जो ब्रह्म विद्या का जगन्य और मध्यम अधिकारी है उनके जन्म का निर्धार किया जा रहा है। तत्र पंचाग्नि विद्यया निष्पन्न देहः स्वरूपतः अधिकारी, तो पंचाग्नि विद्या से निष्पन्न जो देह है वो स्वरूपतः ब्रह्म विद्या का अधिकारी है। इति तदर्थम तद विद्यास्थाः पंचापि आहूतयो विचार्यन्ते, इसलिए उस विद्या को प्राप्त करने के लिए जो व्यक्ति उद्यत हुआ है उस व्यक्ति के देह के लिए 5 प्रकार की जो श्रौत अग्नि है, सरल निर्णय में महाप्रभु जी ने जिनका निरूपण किया है, अग्निहोत्र आदि, उनकी आहुतियों से निष्पन्न जो देह है उसका विचार प्रथम पाद के अंदर किया जा रहा है। तत्र ब्रह्म संबंधी विचार विशेष रूपत्वात् शास्त्र संगति ही, तो ये विषय अणुभाष्य मतलब ब्रह्म सूत्र के साथ कैसे जुड़ रहा है उसका संदर्भ बता रहे हैं कि ब्रह्म संबंधी विचार ही विशेष रूप से होने के कारण अधिकारी का जो विचार है वो इसके साथ संगत हो रहा है। साधन विचार शेषत्वात् अध्याय संगति ही, और साधन विचार ही यहाँ बचता होने के कारण, क्योंकि हम प्रमाण और प्रमेय का विचार करके आए हैं, इसलिए ब्रह्म संबंधी जो साधन निर्धारक वचन है उनका ब्रह्म में समन्वय करने के लिए ये अध्याय आ रहा है, इसलिए प्रथम पाद उससे संगत हो रहा है। तत्र अष्टौ अधिकरणानि, इस प्रथम पाद के अंदर 8 अधिकरणों से अधिकारी के देह प्राप्ति और उसके मध्यम और जगन्य अधिकारिता का विचार यहाँ किया जाएगा। ऐसा उपक्रम श्री पुरुषोत्तम जी कर रहे हैं। राजा एक सेकंड, जैसे आपने यहाँ कहा ना कि उत्तमाधिकारी के लिए विचार जरूर नहीं, क्योंकि उसे श्रवण मात्र से ब्रह्म ज्ञान की सिद्धि हो जाती है, पर हमने देखा था प्रथमाध्याय में प्रमेयाध्याय में कि जो गुरुमुख से भी श्रवण करता है फिर वो श्रवण कीर्तन श्रवण स्मरण मनन निधि ध्यासन तक की अवस्था तक पहुंचते और फिर उसके बाद भी भगवत कृपा होगी तभी उनको अपरोक्ष ज्ञान होगा। अभी यहाँ जो वहाँ हमने शंकराचार्य के मत को हमने ऐसा किया कि सिर्फ श्रवण मात्र से तो ऐसा यानी टोटल जो सर्वोत्तम फल की प्राप्ति यानी प्रत्यक्ष अनुभूति नहीं हो सकती है, तो वहाँ हमने इस तरह काउंटर किया था, ऐसा मेरी समझ है जा रहा था। तो आप यहाँ वैसे अब हम बाद में विचार देखेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा, पर आपका मूलतः जो यहाँ आज्ञा करना चाह रहे हैं वो ये है कि उत्तमाधिकारी जो होता है उसके लिए ये पूरी प्रोसीजर फास्ट होती है, एक बात। दूसरा कि जो उत्तमाधिकारी है वो इन सब गुणों से संपन्न है, ये टू बी अंडरस्टूड है, इसलिए उसे ऐसी एडिशनल एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है और उसे किसी से जाकर पूछने की भी आवश्यकता नहीं है कि मैं क्या करूं और क्या नहीं। शंकराचार्य जी को जो हमने काउंटर किया था वो इस ग्राउंड पर किया था क्योंकि उन्होंने जीव मात्र के लिए ये व्यवस्था बताई है। हाँ बराबर जी राजा। जीव ब्रह्म न अपरः, तो जीव स्वयं ही ब्रह्म है, इसलिए उसे ऐसी कोई भी आवश्यकता ही नहीं हो। तो केवल दशमस्तोमसी वाली प्रक्रिया है कि हम भूल गए कि हम 10वें खुद हैं, तो हमें कहा जाता है कि अरे 10वें तो तुम खुद ही हो, तो इतना कहते हैं तो दशमस्तोमसी की तरह हमें उसका बोध हो जाता है। इसलिए महाप्रभु जी ने काउंटर किया था कि ये जीव मात्र के लिए सबको ऐसे ब्रह्म ज्ञान सिद्ध हो जाता हो, ये व्यवस्था नहीं है। और तीसरी बात इसमें ये है कि उत्तमाधिकारी होना, मध्यमाधिकारी होना और हीनाधिकारी होना ये देह की योग्यताएं हैं, आत्मा की योग्यताएं नहीं है। तो यहाँ भी जो इसका विचार किया जा रहा है वो देह की योग्यता के आधार पर किया जा रहा है। आत्मा तो जीव मात्र सब समान होते हैं, वर्ण जिसका जो किया जाता है तदनुसार ही उन्हें साधन संपत्ति की उपलब्धि होती है,
और उन्हीं साधन संपत्तियों की उपलब्धि के कारण उन्हें इन 3 कोटियों के अंदर प्लेस करके और उनके साधनों का निर्धारण किया जाता है। इसलिए प्रथमाध्याय में जो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा में महाप्रभु जी ने शंकराचार्य जी को काउंटर किया है जिस आर्ग्यूमेंट के ग्राउंड पर, उसका कंटेक्स्ट अलग है, जहां ब्रह्म अपने महावाक्य के श्रवण मात्र से मुक्ति शंकराचार्य जी ने मानी है, और यहाँ जो विचार हो रहा है वो ज्ञान श्रवण के साधन के विषय में हो रहा है। इसलिए महाप्रभु जी ने उत्तमाधिकारियों को, भाष्यकार ने, सूत्रकार ने खुद ही उत्तमाधिकारियों को यहाँ कंसिडर ही नहीं किया। माने बाकी के अधिकारियों के लिए प्री रिक्विसाइट जो है, जैसे आपने बताया कि देह की योग्यता से फ्री शुद्धि और चित्त शुद्धि वगैरह जो भी आएंगी वो। हाँ जी राजा, हाँ एकदम क्लियर प्रणाम। और किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, तो तत्र प्रथमे अधिकरणे, अब यहाँ प्रथम अधिकरण प्रारंभ होता है। जीवेन्द्रियाणाम होमा भावेन अशुद्धिम आशंक्य, जीव को जो देहेंद्रियां प्राप्त हुई हैं उनमें होम के अभाव में अशुद्धि की आशंका होने से तेषाम अपि शुद्ध्यर्थम जीवस्य इतो लोकांतर गमनावसरे, उनकी शुद्धि के लिए जीव जब इस लोक से अन्य लोक में गमन करता है उस समय संस्कृत भूत सूक्ष्मेंद्रिय साहित्यम, तो वो एक लोक से दूसरे लोक में संस्कृत जीव सूक्ष्म इंद्रियों के साथ जाता है। ये बात सप्तभिः सूत्रैः साध्यते, 7 सूत्रों से इस बात को यहाँ सिद्ध किया जा रहा है। तात्पर्य यहाँ ये है कि जो विचार किया गया वो ये है कि श्रौत अग्नि को धारण किया हुआ होना ये उत्तमाधिकार है। अब प्राइमरी रिक्वायरमेंट है, उत्तमाधिकार तो नहीं, क्योंकि उनमें भी कोई ब्रह्म ज्ञान सहित करेगा, कोई ब्रह्म ज्ञान रहित करेगा। ये अलग अलग पक्ष हैं जिनका विचार यहाँ भी किया जाएगा। तो सर्वनिर्णय को अगर हम याद कर लें थोड़ा सा, सर्वनिर्णय का प्रमेय प्रकरण, तो वहां श्री महाप्रभु जी इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि वेद की जो 5 अग्नि हैं उन्हें यदि कोई जीव धारण करता है अपनी योग्यता से, तो वो यज्ञ रूप भगवान स्वयं है। और उन 5 यज्ञों के अनुष्ठान की जो प्रक्रिया शास्त्र के अंदर बताई गई है, उनका अनुसरण करने से हमारे देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार आदि जो हमारा पूरा देह संघात है उसके संस्कार होते हैं। संस्कार होने का अर्थ है कि उनकी आध्यात्मिक की शुद्धि मानी जाती है। और वो शुद्धि की जो पूरी प्रक्रिया है वो यज्ञ यागादि के अंदर हर प्रकार से बताई गई है। कुछ बहिरंग द्रव्य शुद्धि होती है कि उन पदार्थों को हम जब देवताओं को ग्रहण करवा कर और हम स्वयं उनका उपभोग करते हैं, उनका हम जब ग्रहण करते हैं तो उससे हमारे विचारों की शुद्धि होती है, हमारी भावनाओं की शुद्धि होती है। और देवताओं को दिया गया होने के कारण जो इस सृष्टि की जो ये व्यवस्था है कि मनुष्य और देव दोनों को मिलकर इस सृष्टि का संचालन करना है, तो वो प्रक्रिया भी अपने रूप में पूर्ण होती है। सेकंड लेवल पर जब जिन जिन वस्तुओं का हम उस अग्नि के अंदर होम करते हैं उससे हमारे धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों ही पुरुषार्थों की सिद्धि होती है, जिस वजह से हमें उन पुरुषार्थ की सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए अन्य साधनों का अनुसरण करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो जब हम अन्य साधनों का अनुसरण करने से रुकते हैं तो ऐसे बहिरंग साधनों से प्रविष्ट होने वाली जितनी भी अशुद्धियां हैं वो हमारे अंदर आनी बंद हो जाती हैं। ये उसका दूसरा प्रिकॉशनल उसकी वैल्यूएशन है। और तीसरी बात उसके अंदर ये है कि उन यज्ञ की प्रक्रिया में जब हम संलग्न होते हैं तो उस प्रक्रिया के अंदर संलग्न होने के कारण हम उन साधनों का जो अनुसरण है वो धर्म निष्ठा पूर्वक करते हैं, जो एकदम प्राइमरी कर्म मार्गी करता है, बिल्कुल प्राइमरी लेवल का व्यक्ति।
उसका दूसरा स्टैंडर्ड जिसका फल श्री महाप्रभु जी ने चित्त शुद्धि बताया है, शास्त्र निष्ठा होना, श्रद्धावान होना और शास्त्र में बताए गए साधनों का निष्ठा पूर्वक अनुसरण करना। दूसरा व्यक्ति वो है जो ब्रह्म ज्ञान संपन्न है, अर्थात कि वो उस यज्ञ को ब्रह्म रूप जानता है, उस यज्ञ के अंदर जो कुछ भी वो कर रहा है वो सब कुछ वो ब्रह्म को ही मैं समर्पित कर रहा हूं, उस भाव से कर रहा है। और जैसा गीता जी में भगवान आज्ञा कर रहे हैं, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा होतम, इस प्रक्रिया से तो वो अपने आप को भी ब्रह्मज्ञानी जानते हुए जब करता है तो उसका परिणाम फिर उसे मोक्ष सिद्धि होती है, क्योंकि वहां उसका खुद के अंदर कर्ता कारक का भाव नहीं है, तो उससे उसकी पुण्य सिद्धि पुरुषार्थ सिद्धि नहीं होती है। और फिर तीसरा स्टैंडर्ड महाप्रभु जी ने ये बताया कि पूर्ण रूप से जब ब्रह्म ज्ञान संपन्न हो और हृदय के अंदर भक्ति का भी भाव हो तो फिर यज्ञ नारायण स्वयं ही उपस्थित होकर, स्वयं प्रकट होकर उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। तो कर्म की व्यवस्था में ये 3 टायर सिस्टम में फल की व्यवस्था को महाप्रभु जी ने सर्वनिर्णय प्रकरण के अंदर बताया था। अब ये जो पूरी प्रोसेस है उसके अंदर हमारे देह की, हमारे पूरे भौतिक मतलब स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों की जो शुद्धि होती है वो हमारे देह का संस्कार है, और उस संस्कार से जन्य हमारा अपना कुछ फल है जिससे हमारे देह की कुछ योग्यताएं जनरेट होती हैं, आध्यात्मिक की योग्यता। और ये जो आध्यात्मिक योग्यता है वो ब्रह्म ज्ञान के सिद्धि के लिए प्राइमरीली नीडेड है, मोस्ट प्राइमरी आवश्यकता है। तो जो ब्रह्मचारी है वो उसे जो शरीर प्राप्त हुआ है और उसने अपने माता पिता से जन्म ग्रहण करके जो शरीर को धारण किया है, वो शरीर के अंदर न दिखलाई देने के बावजूद भी इस प्रकार का एक आध्यात्मिक संस्कार जनरेट होता है जो हम देख नहीं सकते हैं। भौतिक रूप से वो शरीर हमें एक सामान्य मनुष्य का शरीर ही लगता है, जिससे हमें लगता है कि हम सब एक जैसे हैं, उनमें और हमारे अंदर कोई अंतर नहीं है। परंतु शास्त्र इस बात को कहता है कि पंचाग्नि से संस्कृत जो देह होता है उसकी उत्तम योग्यता होती है, और ऐसे व्यक्ति के हृदय में ही ऐसा ही जो व्यक्ति जब श्रवण आदि वेदादि शास्त्रों का करता है तो उसे उस श्रवण से ब्रह्म ज्ञान की सिद्धि होती है, अन्यथा नहीं हो पाती है। तो ऐसा हम बहुत से उदाहरणों के अंदर देखते हैं पुराण आदि के चरित्रों में कि वो देह जो है वो अपने उन गुणों को प्रकट करता है। जैसे जो भारद्वाज परशुराम जी हैं, उन्होंने कर्ण को पहचान लिया कि ये जो धैर्य है तुम्हारे अंदर कि वो कीड़ा काटता रहा और वो हिले नहीं, तो उन्होंने कहा कि तुम क्षत्रिय हो, तुम झूठ बोले हो। तो ये जैसी एक पहचान है, या सत्यकाम जाबाली के प्रसंग में जो हम देख रहे हैं कि उन गुरु ने शिष्य से पूछा कि तुम्हारे पिता कौन है, तो उसने ये कहा कि मेरी माता ने मुझे नहीं बताया है कि मेरे पिता कौन है। तो उन्होंने कहा कि तुम पूछ कर आओ। तो अपनी माँ से उन्होंने पूछा तो उनकी माँ ने उन्हें ये उत्तर दिया कि अपने गुरु से जाकर कहना कि मेरी माता ने बहुत पुरुषों की सेवा की है, इसलिए मैं किसका संतान हूँ ये मैं नहीं जानता हूँ। तो गुरु ने ये कहा कि तुम्हारी सत्यवादिता है उसका अर्थ है कि तुम ब्राह्मण पुत्र हो, तो तुम योग्य हो। अब ये जो देह के गुण हैं, देह के जो संस्कार हैं, देह के जो लक्षण हैं, ये पंचाग्नि धारण का परिणाम है। ये बात यहाँ भाष्यकार मूलतः कहना चाह रहे हैं। तो ये हमारे देह की, इस पंचाग्नि को धारण करने से देह की शुद्धि होती है, और उसी शुद्धि से हमारा जो शरीर है वो एक लोक को छोड़कर दूसरे लोक के अंदर जाता है, अर्थात कि उन इंद्रियों के अंदर, उन सूक्ष्म हमारा जो देह संगात है उसके अंदर ये सामर्थ्य उत्पन्न होता है जिससे वो लोकांतर में गमन करते हैं, और उसी के परिणाम स्वरूप हमें अलग अलग प्रकार के देह, अलग अलग प्रकार की योनियां जो है वो प्राप्त होती हैं, जिससे हमारा वेदाधिकार में श्रवण योग्यता का निर्धारण होता है। ये पूरी प्रक्रिया यहाँ बताना चाह रहे हैं। तो अब यहाँ प्रथम सूत्र में, तत्र प्रथम सूत्रे संस्कृत भूत सूक्ष्म ही, जो हमारा पंच महाभूत है हमारे देह में, वो जब संस्कृत होते हैं, पंचाग्नि के द्वारा संस्कृत होते हैं, तो उससे
संपरिष्वक्त एव परलोकम गच्छति इति उच्यते। तो उन्हें अच्छी तरह से उनका जब संस्कार हुआ होता है, उन्हीं को साथ लेकर हमारी जो जीवात्मा है वो परलोक को प्राप्त करती है, एक लोक से दूसरे लोक में जाती है, और उसी जीवात्मा का फिर परलोक गमन करने के बाद नूतन शरीर आदि के अंदर जन्म वगैरह होते हैं। इस बात को यहाँ प्रथम सूत्र के अंदर डिस्कस करना चाह रहे हैं, प्रथम पाद के प्रथम सूत्र में इस विषय की चर्चा करना चाह रहे हैं। कुछ पूछना है? सर्वनिर्णय को अगर याद करोगे तो वहां श्री महाप्रभु जी ने प्रमाण प्रकरण, श्रुति प्रकरण में ये पंचाग्नि धारण की जो प्रक्रिया और उससे जन्य जो भौतिक आध्यात्मिक आदिदैविक फल हैं, उन सब का वर्णन वहां किया है। तो वो ध्यान में होगा तो ये स्पष्ट हो जाना चाहिए। फिर भी कुछ पूछना? हाँ, जो यहाँ जो बात आ रही है पंचाग्नि वगैरह की, तो यहाँ पे अधिकारी तो पुरुष भी रहेंगे ना? हाँ बिल्कुल। ओके। और ये जो सत्यकाम चाबाली की बात की, तो वहाँ पे सतयुग में वर्ण वगैरह नहीं थे ना, त्रेता के बाद आए वर्णाश्रम? हाँ, सतयुग में एक ही वर्ण है, हंस। ओके, ठीक है। विचार यहाँ शंकराचार्य जी और महाप्रभु जी के बीच में मूलतः ये है कि जब हम किसी को वेदाधिकारी मानते हैं या ब्रह्म ज्ञान के श्रवण में हम किसी का अधिकार मानते हैं, तो उस अधिकार का विचार हमें किस ग्राउंड पर करना चाहिए। सीधा सरल सामान्य सर्व स्वीकृत जवाब ये है कि वर्णाश्रम ही इसका निर्धारक होता है। अब जब हम वर्णाश्रम के आधार पर इसका निर्धारण करते हैं, तो जो आधुनिक डिबेट है कि वर्ण कर्म से होता है, वर्ण जन्म से होता है या संस्कार से होता है, अपने यहाँ तीनों से होता है। इनमें से किसी भी एक एलिमेंट को हम ड्रॉप नहीं कर सकते। जन्म से करते हैं क्यों? क्योंकि कर्म से ही हमारे जन्म होते हैं, तो हमारे पूर्व जन्म के कर्म ही हमारे इस जन्म के निर्धारक होते हैं। इसलिए अगर आप जन्म को नेगेट करते हो तो उसका अर्थ है कि आप बाय डिफॉल्ट कर्म को भी नेगेट करते हो। तो दोनों को हम एक दूसरे से अलग नहीं करते हैं। अब जिस व्यक्ति को जो भी प्रकार का देह प्राप्त हुआ, जो जन्म प्राप्त हुआ, जिस प्रकार से उसके अंदर संस्कार हमें मतलब अब 8 वर्ष के ब्राह्मण को अगर हम उपनयन संस्कार देकर और ब्रह्म ज्ञान का या ब्रह्म श्रवण का अधिकारी मान रहे हैं, तो हम उसे किस ग्राउंड पर मान रहे हैं? अब वहां कोई ज्ञान सिद्धि नहीं है, या शंकराचार्य जी जैसा कह रहे हैं कि मानो 8 वर्ष के बालक को हमने महावाक्य का श्रवण करवा दिया, तो क्या महावाक्य का श्रवण करने से वो 8 वर्ष का ब्राह्मण जीवन मुक्त कहलाएगा? क्या हम उसे जीवन मुक्त मान लें? अगर हम उसे नहीं मान रहे हैं, परंतु फिर भी हम उसे श्रवणाधिकारी मान रहे हैं, जो आज की आधुनिक आर्ग्यूमेंट है कि जो भी व्यक्ति है वो अपनी वैल्यूज को जब दिखाएगा उसके कर्म से और उसके टेंडेंसी से ही हमें उसकी अधिकारिता का निर्णय करना चाहिए। अब 8 वर्ष के बालक को जब कोई गुरु वेदाधिकारी मानेगा या वेद श्रवण में अधिकारी मानेगा, तो उसके निर्धारक एलिमेंट्स क्या हैं? न तो कोई प्रकार की जिज्ञासा होती है उस अवस्था के अंदर, तो जोर जबरदस्ती हर किसी को डाल दिया जाता है और उस प्रक्रिया के अंदर हम सब सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत जुड़ जाते हैं। तो कोई पूर्व वृत्त की उसके अंदर योग्यता नहीं है, परंतु वो देह की योग्यता है कि ब्राह्मण जन्म है, पुरुष जन्म है, उसका मतलब कि ये वेदाधिकारी है। ये निर्धारण जब हमने उसके कर्म के आधार पर किया है और उसे उसके उस अवस्था में श्रवणाधिकार मात्र से उसे हम जीवन मुक्त या ब्रह्म का साक्षात्कार उसने कर लिया, ऐसा अगर हम नहीं कह रहे हैं, तो साधन ब्रह्म के बोध में क्या है? प्राइमरी साधन। अब ज्ञान वहां प्राइमरी साधन नहीं है, वस्तुतः उसका स्वतंत्र कर्म भी वहां परिचायक नहीं है, और उपासना भक्ति का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। वहां उसकी योग्यता केवल उसके माता पिता से हुए जन्म के आधार पर ही डिसाइड की जाती है, जब उसे प्रथम ब्रह्म का ज्ञान का श्रवण करवाया जाता है गायत्री दीक्षा के द्वारा। तो गायत्री वेद का बीज है, तो जब हम उसे बीज
प्रदान कर रहे हैं, तो उस बीज का श्रवण करते समय उसकी और क्या योग्यता है? इसके अतिरिक्त कोई योग्यता नहीं है। अब ऐसी कोई भी प्रकार की पिछली दिखाई देने वाली योग्यता के न होने के पीछे का क्या पर्पज है, तो उसे हमें फिर यहाँ ये रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा कि ब्रह्म श्रवण के अंदर साधन क्या? तो पूर्व साधन कुछ भी नहीं है, उपासना से वो हो ऐसा भी कुछ नहीं है। शंकराचार्य जी ने जो प्रकार के साधन माने हैं कि वो मुमुक्षु होना चाहिए, इहा मूत्रार्थ फल भोग विराग समाधि साधन संपत्ति, इनमें से उसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो इहा मूत्रादि फल भोग राग विराग भी उसके अंदर नहीं होता है, कोई प्रकार की विरक्ति नहीं होती है। शम दम आदि षटक संपत्ति से भी वो संपन्न हो, ये भी अनिवार्य नहीं है। कोई रेयरली हो सकता है, पर ज्यादातर केस में नहीं होते। फिर भी वो अष्टवर्षम ब्राह्मणम उपनयित तम अध्यापयित, ऐसा जब शास्त्र कहेगा तो वो किस साधन की अधिकारिता के बेसिस पर ये चर्चा कर रहा है, ये यहाँ विचार है। इसलिए शंकराचार्य जी जब ब्रह्म विद्या के श्रवण के अंदर योग्यता के, एलिजिबिलिटी के पैरामीटर का जो स्टैंडर्ड डिसाइड कर रहे हैं, वो उत्तमाधिकारी के लिए कर रहे हैं, पहली बात। या जो जीवन मुक्त है ऑलरेडी, ऐसे बहुत उत्तमाधिकारी जीव की वो बात की जा रही है। जैसे अपने यहाँ रेयर केस में अपन ये देखते हैं कि गिरधर जी जिनको ब्रह्म संबंध देते थे उनको तत्काल वैकुंठ प्राप्ति हो जाती थी। अब ये उत्तमाधिकारी की है, ये कोई व्यवस्था पूरे संप्रदाय के लिए नहीं है। तो श्रवण मात्र से जीवन मुक्ति है, ये तो पहली बात इससे एस्टैब्लिश हो नहीं रही। और 8 वर्ष के बालक को जब हम उपनयन देकर और ब्रह्म विद्या का श्रवण करवा रहे हैं, तो उसके पूर्व वृत्त से जन्य संस्कार को हमने वहां साधन रूप माना है, और वो साधन कर्मजन्य है, ज्ञानजन्य नहीं है। ये प्राइमरी ग्राउंड है इस पूरे डिस्कशन का। जी राजा। और कोई पूछना है कुछ? ठीक है, तो प्रथम सूत्र है तदंतर प्रतिपातौ रंभति संपरिष्वक्तः प्रश्न निरूपणाभ्याम। तदनंतर अर्थात द्वितीय अध्याय के संपन्न होने के बाद प्रतिपातौ, अब हमें ये विषय प्राप्त हो रहा है। रंभति संपरिष्वक्तः प्रश्न निरूपणाभ्याम, तो जिस श्रुति वचन के अंदर ये वर्णन प्राप्त हो रहा है कि जो जीव है वो अच्छी प्रकार से शास्त्र के अंदर निरूपित हुआ है, ऐसा जो जीव है उसने अपना सब कुछ देह संगात आदि को छोड़कर जो परलोक गमन किया है वो किन संस्कारों के आधार पर किया है। अर्थात कि एक देह को छोड़कर हम दूसरे देह को जब प्राप्त करते हैं तो उस द्वितीय देह को प्राप्त करने की प्रक्रिया में क्या साधन होते हैं, उसे अब यहाँ बताया जा रहा है कि प्रथम और दूसरे अध्याय में उपनिषदों के समन्वय और अविरोध की सिद्धि की गई। इस तीसरे अध्याय में उपनिषदों की बोधकता का विचार करते हैं। तो पहले और दूसरे अध्याय में जब उपनिषद ने ये स्पष्ट कर दिया हमने सिद्धांत में कि जितने भी वेद वाक्य हैं वो सब ब्रह्म में ही समन्वित होते हैं और अविरुद्ध हैं, अर्थात कि जब आकाश या वायु अन्न आदि शब्दों के द्वारा भी जब श्रुति वाक्य कुछ कहते हैं तो वो ब्रह्म से अतिरिक्त किसी तत्व के विषय में कुछ भी नहीं कहते हैं। तो उनका समन्वय और अविरोध की सिद्धि हो जाने के बाद इस तीसरे अध्याय में उपनिषदों की बोधकता पर विचार करते हैं कि अब उपनिषद तो ब्रह्म के बारे में कह रहे हैं, परंतु उसे समझ कौन पाएगा, किसे उन उपनिषदों का श्रवण करने से ब्रह्मबोध हो पाएगा, इसका विचार साधनाध्याय के अंतर्गत किया जा रहा है। उपनिषदों के वाक्य प्रकरण शाखा में भिन्न भिन्न विद्याओं का उपदेश है अथवा सब मिलकर एक ही विद्या का समर्थन कर रहे हैं, इस पर विचार किया जा रहा है। तो ब्रह्म सिद्धि के लिए, ब्रह्म ज्ञान के लिए, ब्रह्मानुभूति के लिए कोई एक ही साधन बताया गया हो ऐसा नहीं है। यदि हम श्रुति वाक्यों को देखें तो बहुत से साधनों का वर्णन किया गया है। तो प्रत्येक वाक्य में, प्रकरण में
उपनिषद की शाखा में अलग अलग विद्याओं का उपदेश हमें प्राप्त होता है, जिससे ये संशय होता है कि सब विद्या एक ही फल के ऊपर जा रही है या अलग अलग फल होते हैं। क्योंकि अगर अलग अलग फल हो रहे हैं ऐसा हम कहेंगे तो समन्वयाध्याय और अविरोधाध्याय के ऊपर प्रश्न उपस्थित होगा कि फिर सभी वाक्य ब्रह्म में समन्वित होते हैं या अन्य अन्य तत्वों का भी वर्णन किया गया है। तो जब हम समन्वय और अविरोध इन दोनों अध्यायों में ये सिद्ध करके आए कि उपनिषदों का प्रयोजन अन्य किसी तत्व का वर्णन करने में है ही नहीं, तब फिर ये जितनी भी विद्याएं हैं वो एक ही तत्व का फल सिद्ध करवाने वाली होनी चाहिए। तो ये सिद्ध करना हमारा मूलतः प्रयोजन है। इसमें सर्वप्रथम यह विचार किया गया कि श्रवण मनन निदिध्यासन आदि साधनों के साथ शास्त्र चिंतन करने से जन्म कर्म के बंधन मुक्त होते हैं अथवा केवल ज्ञान योग से ही मुक्ति हो जाते हैं। ये शंकराचार्य जी की तरफ से उपस्थित पूर्व पक्ष है कि श्रवण मनन निदिध्यासन वगैरह जब हम साधनों का अनुसरण करते हैं तो साधन करने के बाद शास्त्र चिंतन करने से जन्म कर्म के बंधन से हमारी मुक्ति होती है या केवल ज्ञान योग से होती है, अर्थात कर्म मार्ग के द्वारा मुक्ति पॉसिबल है या नहीं है, या शंकराचार्य जी के सिद्धांत के अनुसार केवल और केवल ज्ञान योग से ही मुक्ति होती है। द्वितीय पाद में शास्त्र विचार पूर्वक भक्ति साधना से ब्रह्म भावापत्ति योग्यता का वर्णन किया गया है। तो यहाँ महाप्रभु जी ने भी भाष्य में उपक्रम किया है। तो प्रथम पाद में ये प्रश्न उपस्थित करने के बाद दूसरे पाद में शास्त्र विचार पूर्वक भक्ति साधना के द्वारा ब्रह्म भाव की प्राप्ति की योग्यता होती है, ये बताया गया। तृतीय पाद में अधिकार का निर्णय होने पर विषय की अवधृति बतलाई गई है। तो जब हमारा अधिकार है, हमें ब्रह्म ज्ञान की सिद्धि भी हो गई, तो उस ब्रह्म को धारण करने की योग्यता किन साधनों से आती है, इसका विचार तृतीय पाद में है। अंतरंग विचार करने से गुणों के उपसंहार होने पर तथा बहिरंग विचार से कर्म के उपसंहार होने पर वह अवधृति दो प्रकार से होती है। तो ब्रह्म को धारण करने की योग्यता दो तरह से हमारे अंदर आती है। अंतरंग विचार करें तो गुणों के उपसंहार होने पर, अर्थात कि हमारी सगुणता निवृत्त हो जाए और हम निर्गुण अवस्था को प्राप्त करें, तब अंतरंग विचार से ब्रह्म ज्ञान के लिए हम योग्य कहलाते हैं। और बहिरंग विचार से हम जितने भी कर्म हमें शास्त्र के द्वारा प्राप्त हुए, उन कर्मों से जब हम पूरी तरह से संस्कृत हो जाते हैं, उनका जब उपसंहार हो जाता है, अर्थात कि उन कर्मों के द्वारा हमें बहिरंग निर्गुणता प्राप्त होती है, जिससे हम अंतरंग रूप से भी निर्गुण हो जाते हैं, तब दोनों ही प्रकार से हमारे अंदर ब्रह्म को धारण करने की योग्यता आती है। इस अधिकारी के जन्म का निर्धारण, अब ये जो अधिकारी हम जिसकी यहाँ चर्चा कर रहे हैं, जिसे जो इस प्रकार से ब्रह्म को धारण कर पाएगा, ऐसा जो अधिकारी है उसके जन्म का निर्धारण कि वो कैसे उसकी उत्पत्ति कैसे होगी, उसकी ब्रह्म भाव योग्यता कि अब उसे ब्रह्म भाव प्राप्त करने की उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, गुणों का उपसंहार अर्थात कि वो सगुणता से निवृत्त होकर निर्गुण अवस्था को कैसे प्राप्त करेगा, और अंश का विचार किया गया है। प्रथम पाद में जीव के ब्रह्म ज्ञान के उपयोगी जन्म पर विचार करते हैं। तो सबसे पहली आवश्यकता है उसकी जन्म की प्रक्रिया को देखना। तो इसलिए प्रथम पाद में उसके जन्म पर विचार जो है वो यहाँ किया जा रहा है। प्रारंभ कुछ पूछना है? राजा, अवधृति यानी धारण करने की प्रक्रिया? हाँ, ब्रह्म को धारण करने की योग्यता। हाँ भावनवीन। दंडवत प्रणाम। अंतरंग गुणोपसंहार आपने कहा, तो उसको ऐसे अंतरंग गुणोपसंहार को कैसे समझना? उसका अर्थ ये है कि इंटरनली हमारा, अर्थात कि हमारी मन बुद्धि चित्त अहंकार सभी का निर्गुण अवस्था को प्राप्त करना। अच्छा, मीन्स
ये भी मुझे समझ में नहीं आया। अर्थात कि एक तो हमारी बाहरी पदार्थों की शुद्धि का हो जाना, तो जो यज्ञ की प्रक्रिया है उस यज्ञ की प्रक्रिया में हमारे जितने भी बाहरी पदार्थ हैं, जिनका भी हम, जैसे सेवा में आप ऐसा समझ लो कि हमने ठाकुर जी को भोग धर के प्रसाद लिया तो द्रव्य की शुद्धि हो गई, पदार्थ शुद्ध है। अब हमारे मनोभावों की शुद्धि तो इससे नहीं हो जाती है अपने आप से, तो बाहरी द्रव्यों की शुद्धि होना और हमारे मन बुद्धि चित्त में भी उन विचारों का भी शुद्ध हो जाना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। उसी प्रकार से जब हम यज्ञ के अंदर आहुति देते हैं तो यज्ञ में आहुति देने से हमने देवताओं को उन पदार्थों को पहुंचा दिया। तो जब देवताओं को उनका भाग देने के बाद हम यज्ञ शेष ग्रहण करते हैं, अर्थात कि यज्ञ के बाद बचे हुए पदार्थों से जब हम अपना निर्वाह चलाते हैं तो उस यज्ञ शेष का निर्वाह अपने यहाँ जो प्रसाद कहलाता है उस प्रकार से प्रसाद माना जाता है। तो उस यज्ञ शेष से निर्वाह अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो उसके देह की और उसके द्रव्यों की शुद्धि मानी जाती है कि अब आप जो कोई भी साधनों का उपभोग कर रहे हो वो सारे उपभोक्त साधन शुद्ध हैं, परंतु ऐसा करने से हमारे मनोभावों का शुद्ध हो जाना नेसेसरी नहीं है, इसलिए उसे यहाँ कहा जा रहा है। तो अंतरंग का उपसंहार होना और बहिरंग का उपसंहार होना, ये दोनों अलग अलग चीज है। हाँ, अभी समझ में आ रहा है। हाँ, दंडवत प्रणाम राजा। और कोई निर्गुण हो जाने की जो बात आ रही है, तो अपने यहाँ गजन धावन या आशकरण राजा की जो बात आ रही है, तो वैसे वी कैन कंपेयर दैट वे कि वो तरह से निर्गुण हो जाना अंतरंग से। हाँ, जो भी फल की अवस्था तक पहुंचते हैं वो दोनों अंतरंग बहिरंग शुद्ध होते हैं। ओके राजा। और राजा यहाँ ये जो जैसे आपने समझा कि सगुणता के ऊपर उठ के निर्गुण अवस्था प्राप्त करनी, तो उसमें ये अध्यास रहित होना, ऐसा कुछ संदर्भ रहता है कि नहीं ये कर्म और ज्ञान की प्रक्रिया में, कि फिर वो बाय डिफॉल्ट टू बी अंडरस्टूड लाइक, और क्योंकि तो जैसे हमें अध्यास की निवृत्ति महाप्रभु जी ने बताई भक्ति मार्ग में, और उसकी जो साधना और जो भी प्रणाली हमको समझाई, तो वहाँ वो ये अध्यास संगात रहित या अध्यास रहित होना, वो कैसे यानी इसके साथ समझ सकते, उसका थोड़ा प्रकाश। अध्यास निवृत्ति अगर ब्रह्म ज्ञान संपन्न हो कर कर्म करते हो तो हो जाती है, इसीलिए महाप्रभु जी ने फल भेद बताया है। जो व्यक्ति केवल कर्म निष्ठा के कारण कर्म करता है और ब्रह्म ज्ञान से संपन्न नहीं होता है, उनके लिए वो प्रोसीजर प्रोलॉन्ग्ड है। तो कर्म से पहले आपकी चित्त शुद्धि होगी, अब शुद्ध चित्त से जब ब्रह्म का श्रवण करोगे तब वो ज्ञान आपके अंदर आएगा, फिर वो ज्ञान भी जब स्थिर हो जाएगा तब आपके अंदर ये अंडरस्टैंडिंग आएगी कि प्रत्येक कर्म ब्रह्म भाव पूर्वक किया जाता है और अध्यास निवृत्त होंगे। तो डिपेंड्स अपॉन द अधिकारी। जैसे अपने हम क्रियापरायण होकर केवल सेवा करते रहेंगे, उसके एसेंस को अगर हम नहीं जानते हैं भक्ति को, तो वो प्रक्रिया हमारे अंदर एक हैबिट डेवलप कर सकती है, संसार में से प्रोबेबली हमें थोड़ा सा अनासक्त कर देगी, परंतु वो भक्ति के फल तक पहुंचाने वाली नहीं हो सकती है। ऐसे ही कर्म मार्गी के लिए भी होता है। जी क्लियर है। तो वो व्यक्ति चित्त शुद्धि प्राप्त कर लेगा, पर चित्त शुद्धि के प्राप्त हो जाने के बाद अगर उसने ब्रह्म ज्ञान की सिद्धि की कोई चेष्टा नहीं की है तो इट इज नॉट नेसेसरी कि वो अध्यास निवृत्त हो पाए। या जो लोग सकाम होते हैं उनके लिए भी उसका कोई चांस नहीं बचता है, सकाम कर्म में निष्ठ होते हैं उन लोगों के लिए भी। पहले जो महाप्रभु जी कर रहे थे, कर्म निष्ठा तदा गया यदा चित्तम प्रसिद्धति, वही संदर्भ में संबंध है ना। हाँ 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 बिल्कुल। ज्ञान निष्ठा तदा गया जी है।
क्योंकि वहां श्री महाप्रभु जी इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि जो कर्म है वो कर्म की प्रक्रिया सकाम और निष्काम दोनों ही भेद से होती है। प्रत्येक कर्म सकाम भी होता है, प्रत्येक कर्म निष्काम भी होता है, जिस वजह से वहां श्री महाप्रभु जी ने सर्वनिर्णय की प्रथम कारिका में ही इस बात का उल्लेख किया है कि ये जो पंचाग्नि की जो प्रक्रिया है वो सकाम और निष्काम के भेद से दोनों होती हैं। तो जो पंचाग्नि करने के बावजूद भी सकाम भाव से उसे कर रहा हो, ऐसे व्यक्ति को तो पंचाग्नि धारण करने के बाद भी ब्रह्म ज्ञान की सिद्धि होनी नहीं है। और जो निष्काम भाव से करेगा वो निष्काम भाव से भी कर्म समर्पण पूर्वक, कर्म फल त्याग पूर्वक और ब्रह्म ज्ञान की सिद्धि पूर्वक, ये तीनों ही उसके स्टैंडर्ड हैं। एक ये है कि मैं इससे कोई भी कर्म चाहता नहीं हूं, फल नहीं चाहता हूं, ऐसा सोचकर वो कर्म फल को छोड़े। और दूसरा व्यक्ति ये होगा जो ये कहेगा कि मैं कर्मों को ब्रह्म के प्रति समर्पित कर रहा हूं, जो पूरे इस यज्ञ रूपी देह को धारण करने वाले हैं। तो वो यज्ञ को ब्रह्म का शरीर जानकर उसका अनुष्ठान करता है। तो इन दोनों के अंदर भेद है। वहां महाप्रभु जी अग्निहोत्रादि भेदेन पंचरूपत्वम तेषां प्रकृति विकृति भेदेन द्विरूपत्वम, ऐसा महाप्रभु जी बता रहे हैं। और ऐसे प्रकृति विकृति का भेद होने के कारण ही उभयोः अनेक रूपत्वम वक्तुम साधनैः बहुरूपत्वमाह, इसी वजह से वो जितने भी पंचाग्नि के जो साधन हैं, अग्निहोत्र, दर्श, पूर्णमास, पशु, चातुर्मास और सोम, ये पांचों ही बहुरूपता को धारण करते हैं प्रयोजन भेद से और अधिकारी भेद से। जी राजा, स्फुट हो गया, माने रिकलेक्ट हो गया जैसे आपने सर्वणी ने कहा। हाँ, वो महाप्रभु जी का ऐसा वो कंक्लूजनरी स्टेटमेंट्स है ना सारे। अब उसके ये कंक्लूजन महाप्रभु जी ने किस बेसिस पर निकाला है, उसका डेवलपमेंट पूरा यहाँ है, वहां केवल सिद्धांत है। सच्ची बात। हाँ जयश्रीबेन। हाँ राजा, दंडवत प्रणाम। ये अंतरंग विचार करने से गुणों के उपसंहार और बहिरंग विचार से कर्म के उपसंहार की जो बात बताई है, तो बहिरंग विचार से पहले वो बहिरंग से गुण उपसंहार होगा, फिर अंतरंग होगा ना, ऐसे कि दोनों पैरेलल चलेगा? पैरेलल भी चल सकते हैं, जरूरी नहीं है ऐसा अलग अलग होना। जो व्यक्ति जगन्याधिकारी है और उसे चित्त शुद्धि हुई और चित्त शुद्धि होने के बाद अब वो ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया में एनरोल हुआ है, ऐसा अगर है तो वो बहुत टाइम टेकिंग है, तो उसके लिए वो आगे पीछे हो सकते हैं। परंतु जो व्यक्ति पहले से दोनों प्रक्रियाओं को साथ साथ कर रहा है, उसके लिए तो एक साथ होते जाएंगे। जैसे अपने यहाँ तनुवित्तजा करते करते हमारी भी चित्त शुद्धि वगैरह सब अपने आप हो जाती है। हाँ राजा, पर बहिरंग कर्मों से जो हमारे यहाँ तनुवित्तजा से सेवा हो रही है, तो पहले हम बहिरंग से करते, बाद में भक्ति की धीमे धीमे डेवलप होती है, तो वही बात अंतरंग में बाद में ही आएगी, ऐसे मेरे प्रश्न है वहाँ। मैं वही कह रही हूँ, वो अधिकारी पर डिपेंड करता है। हर व्यक्ति के लिए आगे पीछे ही ये दोनों होना जरूरी नहीं है। हाँ हाँ राजा, प्रणाम। ठीक है, तो आज का विषय यहाँ रखते हैं, आगे कल करेंगे।